आदाब। आसिफउद्दौला जो अवध के चौथे ताजदार थे, चौथे नवाब थे, तो उन्होंने अपने कैपिटल या अपने दारुल सल्तनत को फैज़ाबाद से लखनऊ में शिफ्ट किया और उससे पहले उन्होंने यहाँ पर एक अपना महल बनवाया जिसका उन्होंने नाम दिया शीश महल। शीश महल जो है वो जनाब शीश जो पैगंबर थे उनके नाम से मंसूब किया, लेकिन जब वो यहाँ पर शिफ्ट हुए और इस महल में रहने लगे तो बल्कि उससे पहले ही जो है एक ताजर जो था वो शीशे लाद का सामान लेके लखनऊ आया था और उन्होंने वो सारा सामान जो था वो इस महल में सजवा दिया। और उसके बाद क्योंकि शीशे का सामान पूरे महल में सज गया था तो वो शीश महल से होते होते वो शीश महल हो गया। और जिस जगह पर आप बैठे हैं ये भी उस महल का एक हिस्सा है। शीश महल जो है वो करीब 25 एकड़ में था गोमती के किनारे, और ये समझ लिए कि इसमें बागात थे, एक मार्बल की मस्जिद थी, मार्बल मॉस्क जो आज भी मौजूद है, तालाब, शाही तालाब है यहाँ के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें थी, फीलखाना था, अस्तबल था, तो इस तरह के बहुत से थे, चांदमारी थी। तो ये सारी चीज़ें थी। जाहिर सी बात है 25 एकड़ में यहाँ पर था और यहाँ से रह कर उन्होंने हुकूमत की और यहाँ से रह कर उन्होंने बड़े इमामबाड़े की तामीर की। जब यहाँ के ऊपर कहर पड़ा, अकाल पड़ा या फैमिन हुआ तो उन्होंने बड़े इमामबाड़े की तामीर वो कर रहे थे। तो ये हुआ कि बहुत से ऐसे लोग थे जो कि नोबल पर्सन्स थे, जो कि मज़दूरी नहीं कर सकते थे। उनको जाहिर सी बात है उनके एक स्टेटस के हिसाब से उनके लिए शर्म की बात थी मज़दूरी करना, और वो भीख भी नहीं चाहते थे और वो ये काम जानते भी नहीं थे। ये हुआ कि जो जितनी इमारत बनती थी, इमामबाड़े की जितनी तामीर होती थी, उसका 1/3 हिस्सा जो था रात के अंधेरे में वो लोग, वो नोबल पर्सन्स जो थे वो उसको डिमोलिश करते थे। और उसके बाद फिर अगले दिन सुबह फिर मज़दूर जो थे और मिस्त्री जो थे उसकी तामीर करते। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा। तो इससे एक तो ये हुआ कि जो तामीर का ड्यूरेशन था, इमामबाड़े की तामीर का ड्यूरेशन वो बढ़ गया और फैमिन जो था वो ख़त्म भी हो गया। तो नवाब साहब के लिए, नवाब आसिफउद्दौला के लिए ये मशहूर हो गया कि जिसको ना दे मौला उसको दें आसिफउद्दौला। तो नवाब आसिफउद्दौला ने फरमाया कि ये ना कहो कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफउद्दौला, जिसको ना देंगे मौला उसको क्या देगा आसिफउद्दौला, ये कहो कि जिसको दिलवाएंगे मौला उसको देगा आसिफउद्दौला। तो ये किरदार होते थे पहले और नवाबीन अवध के। और साथ ही साथ ये था कि जो उनके आर्किटेक्ट थे किफ़ायतुल्लाह, उनके बुज़ुर्ग थे शिराज़ी, जिन्होंने ताजमहल डिज़ाइन किया और ताजमहल बनवाया। तो अब आप ये देखिए कि मुग़ल बादशाह और अवध के बादशाह जो यहाँ के नवाब थे, उन लोगों का फ़र्क मिजाज का और कैरेक्टर का, कि उन्होंने शिराज़ी के हाथ कलम करवा दिए और यहाँ पर किफ़ायतुल्लाह को नवाब आसिफउद्दौला ने अपनी कब्र के पहलू में उनकी कब्र की जगह दी, और जो भी आराज़ी और जो कुछ भी इनाम और इकरामात जो कुछ भी देना थे वो तो दिए ही। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ थी कि अपने कब्र के पास उनको उनकी कब्र की जगह दी बड़े इमामबाड़े के अंदर सेंट्रल हॉल में। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से वो उनके नवाब आसिफउद्दौला के इंतकाल के बाद फिर 4 महीने के लिए उनके बेटे नवाब वज़ीर वो नवाब हुए, लेकिन अंग्रेज़ों की साजिश के तहत उनको डिथ्रोन कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। और फिर